बॉर्डरलैंड कहानी शुरू होती है और हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, जिसमें यूलिसिस और एक उसका साथी होता है, जो मैक्सिको के एक ड्रग लॉर्ड सेंटालियो के घर चुपके से आए होते हैं ताकि वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तभी अंदर जाने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी जानवर की लाश पड़ी होती है। ये देखकर वो दोनों अलग होकर घर की छानबीन करते हैं। तभी यूलिसिस के साथी को इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। इधर यूलिसिस एक कमरे में जाता है जहां उसे मीट और कुछ रिलीजियस सिंबल दिखाई देते हैं। वो ये बात अपने साथी को बताने के लिए जाता है, पर तभी वो देखता है कि दो लोगों ने उसे पकड़ रखा है, जिनका नाम गुस्तावो और जालियो होता है, जो उसी ड्रग लॉर्ड के लिए काम करते हैं। तभी वो टकला आदमी उसके पास आता है और उसकी गन छीन लेता है, फिर वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब यूलिसिस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों उसके साथी को टॉर्चर कर रहे हैं। तभी जालियो उसका एक हाथ काट देता है और गुस्तावो उसकी आंखें निकाल कर पानी में डाल देता है। ये देखकर यूलिसिस उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस पर गुस्तावो कहता है कि उसके मालिक को पुलिस वाले की आंखें चाहिए रिचुअल करने के लिए। वो जालियो को उस पुलिस वाले का गला काटने के लिए कहता है। तभी जालियो चाकू से उसका गला काट देता है। गुस्तावो जबरदस्ती यूलिसिस को ये सब दिखाता है और उसे छोड़ देता है ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में बता सके कि सेंटालियो से उलझने पर यही अंजाम होगा। अब कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम 3 दोस्त एड, फिल और हेनरी को देखते हैं, जो टेक्सास के एक बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिल उन दोनों से कहता है कि क्यों ना वो तीनों छुट्टी एंजॉय करने के लिए मैक्सिको जाएं, जहां वो स्ट्रिप क्लब में एंजॉय करेंगे। एड उसकी बात नहीं मानता, पर वो दोनों उसे मना लेते हैं। फिर ये तीनों मैक्सिको आ जाते हैं, जहां ये एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं। यहाँ एड की मुलाकात एक बारटेंडर से होती है, जो उसे काफी अच्छी लगती है। जब वो उससे बात करने जाता है तो देखता है कि एक आदमी उसे छेड़ रहा है। फिर जब वो उस आदमी को रोकता है तो वो एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। तभी बारटेंडर उस आदमी के सर में एक रॉड मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो एड का ट्रीटमेंट करती है और उसे बताती है कि उसका नाम वेलेरिया है, और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर फिल हेनरी के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को तैयार करता है ताकि वो उसके साथ एंजॉय कर सके। पर जब हेनरी उस प्रोस्टिट्यूट के साथ उस रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी एक बच्ची भी है, और ये देखकर उसे उस प्रोस्टिट्यूट पर सिंपैथी आ जाती है। अगले दिन एड फिल और हेनरी को बताता है कि उसने वेलेरिया को भी यहाँ बुलाया है क्योंकि वो उसे पसंद आ गई है। तभी वहाँ पर वेलेरिया भी आ जाती है, जो अपने साथ अपनी कजन लूपे को भी लाई होती है। वो सभी रात को कार्निवल में जाते हैं और वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। इधर हेनरी जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर उसे गुस्तावो मिलता है, जो उसे घूर रहा होता है। यहाँ हेनरी को उसकी तबीयत कुछ खराब लगती है, इसीलिए वो एड और फिल से कहता है कि वो अकेले ही होटल में जा रहा है। फिर एड और वलेरिया दोनों एक अकेले जगह पर जाते हैं, जहाँ वो दोनों एंजॉय करते हैं। इधर हेनरी जब रास्ते में होता है तो तभी उसे एक लड़का मिलता है, जो उससे सिगरेट के लिए लाइट मांगता है। हेनरी उसकी सिगरेट जला देता है, पर तभी वो लड़का अपने साथियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां आ जाते हैं और हेनरी को किडनैप कर लेते हैं। तभी हम गाड़ी में गुस्तावो को देखते हैं, यानी कि वो आदमी सेंटालियो के ही थे। अब अगली सुबह जब हेनरी वापस नहीं आता तो एड और फिल काफी परेशान हो जाते हैं और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए एक पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर यूलिसिस भी आया होता है, जो सेंटालियो के खिलाफ कुछ सबूत लाया होता है, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और उसे पागल समझकर वहाँ से भगा देते हैं। तभी बाहर जाते हुए वो एड और फिल की बातें सुन लेता है कि उनका एक दोस्त गायब हो गया है, और उसे पता होता है कि उसे जरूर सेंटालियो ने ही उसे किडनैप किया है। इधर पुलिस एड और फिल की रिपोर्ट नहीं लिखते क्योंकि उसे खोए हुए अभी 72 घंटे नहीं हुए थे। यूलिसिस वहाँ से अपने घर आ जाता है और नींद की गोली लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि अपने दोस्त की मौत से वो काफी सदमे में है और उसे पुलिस से भी निकाल दिया गया था। इसीलिए वो अब सेंटालियो के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है ताकि वो उसे पकड़वा सके। कुछ देर बाद एड वेलेरिया के घर जाता है, जहां वो कुछ अफ्रीकन्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखता है। वो वेलेरिया से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वेलेरिया उसे बताती है कि सालों से यहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इधर सेंटालियो के आदमियों ने हेनरी को कहीं बांध रखा होता है। तभी वहाँ पर रैंडल नाम का आदमी आता है जो उसे बताता है कि वो बहुत जल्द मालिक से मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छे इंसान है। साथ ही वो कहता है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने 4 लड़कियों को मारा है और वो अमेरिका से भागकर यहाँ पर आया है। ये सुनकर हेनरी उससे कहता है कि उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसे बहुत पैसा देगा। रैंडल कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि उसके मालिक ने उसे एक राह दिखाई है। दरअसल सेंटालियो लोगों को मारकर एक रिचुअल परफॉर्म करता था ताकि उसका ड्रग डीलिंग का काम अच्छे से चल सके। दूसरी ओर एड और फिल परेशान होते हैं। तभी फिल नोटिस करता है कि कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। ये देखकर वो उनकी गाड़ी के पास जाता है और उन्हें गाली देता है। तभी वो उनकी गाड़ी में हेनरी का सामान देखता है और उसे पता चल जाता है कि हेनरी उन्हीं के कब्जे में है। इधर हेनरी रैंडल से वॉशरूम जाने के लिए कहता है, जिस पर रैंडल उसके पैर की रस्सी खोल देता है। तभी वो रैंडल को मारकर वहां से भागता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है। तभी उसे वहां पर कई लोगों की लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो वहां से भागने लगता है। पर तभी रैंडल का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे वापस से ले आता है। तभी यूलिसिस ये सब चुपके से देख रहा होता है, जो वहाँ सबूत इकट्ठा करने आया था। तभी वो देखता है कि सेंटालियो भी वहाँ आया है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वो उस लड़के की बलि चढ़ाने वाला है। इधर वेलेरिया की कजन लूपे उसे बताती है कि एक हफ्ते पहले कुछ लोग उसके स्टोर में आए थे जो एक फॉरेनर की तलाश में थे और वो सेंटालियो के ही आदमी थे। वो उन्हें बताती है कि वो एक ड्रग लॉर्ड है जो एक कल्ट चलाता है और उसी ने उनके दोस्त को किडनैप किया होगा। तभी वो सब देखते हैं कि सेंटालियो के आदमी उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। तभी फिल एक रॉड लेकर उनके पास जाता है और उनकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देता है। तभी वो टकला गुस्तावो बाहर आता है और फिल को शूट कर देता है। तभी एड को वहाँ पुलिस की गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो उन्हें आवाज लगाता है, पर पुलिस वाले गुस्तावो को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और गुस्तावो भी वहाँ से चला जाता है। इधर एड और वेलेरिया फिल को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहाँ फिल उससे वापस घर जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर यूलिसिस आता है जो उन्हें सब बताता है। इधर सेंटालियो हेनरी के पास जाता है और उससे कहता है कि कुछ साल पहले वो मैक्सिकन पर रिचुअल करता था, पर पिछली बार उसे रिचुअल के लिए एक ऐसा मैक्सिकन मिला जो काफी ढीठ था, जिससे उसका रिचुअल खराब हो गया और तब से वो अमेरिकन पर रिचुअल करता है क्योंकि वो काफी नर्म दिल होते हैं। तभी सेंटालियो के साथी हेनरी के बाल काट कर रख लेती है और उसे रिचुअल के लिए तैयार किया जाता है। इधर यूलिसिस उन्हें बताता है कि उसने आज दोपहर में सेंटालियो को देखा था, यानी कि वो आज ही उसका बलि चढ़ाने वाला है। वो उन्हें अमेरिकन पुलिस के पास उसके एविडेंस ले जाने के लिए कहता है ताकि वो सेंटालियो को पकड़ सके, क्योंकि मैक्सिकन पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ेगी। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि फिल अमेरिका जाएगा और एड यूलिसिस के साथ हेनरी को बचाने के लिए जाएगा। दूसरी तरफ लूपे जब अपने रूम में आती है तो वो अपने बेड पर बकरे का कटा हुआ सर देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। इधर एड जब वेलेरिया को उसके घर छोड़ने जाता है तो वो दोनों वहाँ पर लूपे की डेड बॉडी देखते हैं, जिसका सर कटा हुआ था और उसकी जगह बकरे का सर लगा हुआ था। दोनों ये देखकर डर जाते हैं और वापस से होटल में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर फिल होटल में अकेला होता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी वो बाहर निकलकर देखता है कि सेंटालियो के आदमी तलवार लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो भागने लगता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तलवार से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं। और ये सीन देखने में काफी डरावना था। जब एड और वेलेरिया वहां पर पहुंचते हैं तो एड फिल की डेड बॉडी देखकर बहुत रोता है। तभी यूलिसिस वहां पर आता है जो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर हेनरी को सेंटालियो के सामने लाया जाता है, जिसके बाद वो एक चाकू से उसकी एड़ी काट देता है और फिर कुछ रिचुअल करके उसकी जीभ खाने लगता है। इसके बाद हेनरी को उल्टा लटकाया जाता है और उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। दरअसल सेंटालियो ये बलि इसीलिए चढ़ाता था ताकि उसका ड्रग्स कभी पकड़ा न जाए। फिर रिचुअल खत्म होने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। तभी एड, यूलिसिस और वेलेरिया भी वहां पहुंच जाते हैं और हेनरी को ढूंढने लगते हैं। तभी एड देखता है कि वो टकला हेनरी का कटा हुआ सर लेकर आया है। ये देखकर वो बहुत रोता है। इधर यूलिसिस गन लेकर सेंटालियो के पास पहुंच
जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। पर तभी एक लड़की यूलिसिस पर हमला करती है, जिसका फायदा उठाकर सेंटालियो उसे शूट कर देता है। पर तभी यूलिसिस भी गोली चला देता है, जिससे सेंटालियो मारा जाता है। फिर वो जख्मी हालत में एड और वलेरिया के पास जाता है और वो सभी एक कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। यूलिसिस एड से कहता है कि वो उसकी कहानी दुनिया को जरूर बताए कि उसने एक क्रिमिनल को मारा है। वो सभी एक बूढ़े आदमी के घर रुकते हैं और यूलिसिस वहीं पर मर जाता है। तभी सेंटालियो के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एड और वलेरिया एक एक करके उन सभी को मार देते हैं, जिससे सेंटालियो की पूरी गैंग मर जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि मैक्सिकन अथॉरिटी को सेंटालियो के घर में 4 kg कोकेन और कई लोगों के बाल मिले थे, जिसकी उसने बलि चढ़ाई थी। उसकी रेंज प्रॉपर्टी में पुलिस को 50 बॉडीज मिली, जिनके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड गायब थे और उस कल्ट के मेंबर आज भी जिंदा हैं और ये केस अभी भी चल रहा है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे अगली वीडियो मिस ना हो पाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।